सीता शर्मा पूछते हैं, इफ गॉड नो ऑल थिंग ही डिड नॉट नो दैट मैन एंड वुमेन विल कमिट सिन। ये कहां से आपने पढ़ा कि परमेश्वर को नहीं मालूम था कि वो आदम और हवा पाप नहीं करेंगे? परमेश्वर को मालूम था। अब यह सवाल होता है कि परमेश्वर को मालूम होते हुए भी वो क्यों आदम और हवा को बनाते? परमेश्वर को जो ज्ञान है आगे होने वाली घटना की, उसे हम कहते हैं सॉवरेनिटी। यानी कि परमेश्वर सृष्टि होने से पहले जानते थे कि यह सब होने वाला है, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जानने के बाद भी परमेश्वर ने क्यों यह सब बना दिया? यह बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन उसका जवाब सिंपल यही है मेरे हिसाब से। जब परमेश्वर जानता है कि मनुष्य को जब मैं बनाऊंगा उसको मैं चुनौती की शक्ति दूंगा, यानी कि चुनने का अधिकार दूंगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस दूंगा, वो गलत ही चुनेगा, क्योंकि जहां पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है वहां पर गलत चुनाव का पूरा संभावना है। और ये सब नहीं होना है करके परमेश्वर ने अगर संसार को नहीं बनाया होता तो वो परमेश्वर के चरित्र के ऊपर सवाल उठाता कि परमेश्वर डर गया, अरे बाप रे मैं दुनिया बनाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर ना डरता है ना अपने क्रियाओं से वो रिग्रेट करता है। परमेश्वर को उनके सॉवरेन नॉलेज में पता है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। इनफैक्ट आज जितने लोग कमेंट कर रहे हैं उसमें से कितने लोग स्वर्ग जाने वाले हैं वो भी परमेश्वर को पता है। तो परमेश्वर को सब कुछ पता है कि आदम हवा पाप करेंगे, लेकिन फिर भी उनको सृष्टि करने का कारण क्या है कि मनुष्य को एक मौका मिले कि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ समय बिताए। तो देखिए आदम और हवा ने तो पाप किया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन हमारे पास है और वो सॉल्यूशन के कारण आज मैं बच गया हूं, कुछ हमारे क्रिश्चियन भाई बचे हैं, हम परमेश्वर के साथ रिश्ता में हैं, हम वापस से स्वर्ग राज्य जाने वाले हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? और ये भी परमेश्वर जानते थे कि आदम हवा ने पाप किया, हजारों लोगों ने पाप किया, लेकिन जो मेरा बेटा है फ्रांसिस या फिर कुछ मेरे बेटियां हैं वो तो वापस मेरे पास आने ही वाले। तो मेरे लिए ये खुशखबर है, मेरे लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि आदम और हवा ने पाप किया है, परमेश्वर ने जाना या नहीं जाना। मेरे लिए पर्सनली ये प्रॉब्लम है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ हूं? हाँ मैं हूं, दिस इज इनफ फॉर मी। और बात रही कि परमेश्वर जानकर भी गलती कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये परमेश्वर का सॉवरेन नॉलेज है। अगर परमेश्वर ने नहीं बनाया होता, ये परमेश्वर के चरित्र पे सवाल उठाता है कि परमेश्वर डर कर नहीं बनाता है। एक और साधारण उदाहरण देता हूं, लूज उदाहरण है, इसको आप स्ट्रांग उदाहरण मत समझना। ये दुनिया में तकलीफ है, ये दुनिया में धोखा है, ये दुनिया में चीटिंग है, ये दुनिया में बीमारी है, ये दुनिया में बुखार आता है, ये दुनिया में पैसे की कमी है, गरीबों की कमी है, कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी क्यों लोग शादी करते हैं और बच्चा जन्मते हैं? क्या उनको नहीं पता है कि जब मेरा बच्चा जन्मेगा उसको भी यही तकलीफ से, यही परेशानी से गुजरना पड़ेगा? तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि आपके माता पिता बहुत क्रूर हैं आपको दुनिया में जन्म देकर? आशा करता हूं ऐसा सवाल तो आपके पास नहीं है कि मेरे माता पिता बहुत ही क्रूर है, देखो कितने गंदे, उनको पता है कि दुनिया कितना गंदा है फिर भी मुझे जन्म दे दिया। ऐसे सवाल शायद से आपके अंदर नहीं आ रहा है अगर आप लॉजिकल पर्सन है। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे आपके माता पिता को पता है कि संसार में क्या है, फिर भी उन्होंने आपको क्यों जन्म दिया? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जैसा एक और जीव इस पृथ्वी में आए, और उन्होंने जो जिंदगी में जो खुशी देखी नहीं है वो खुशी वो आपको दे, इसीलिए वो आपको जन्म देते हैं। और ये आउटवर्ड लव है जब इंसान मनुष्य को पैदा करता है। वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? क्योंकि वो आउटवर्ड लव है। जब परमेश्वर का प्रेम उमड़ा, वो उमड़ने का जो परिणाम है ये सृष्टि है। तो ये सवाल में अटके मत रहना कि परमेश्वर जानता था तो क्यों बनाया।